लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है। 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए और एकजुट होकर वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार को वह हरा देंगे। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी हटकर चुनौती देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कुछ अहम रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ अब तमाम अहम दावे कर रहे हैं और इन दावों के बीच यहाँ पर बाजी कहीं ना कहीं पलटती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा बिष्ट यादव जो यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुई साल 2022 में, लेकिन जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, सपा के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट को बखूबी संभाल रही हैं उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव, यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी। अब ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या अपर्णा बिष्ट यादव को इस बार बीजेपी आगे करेगी? ना तो विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारा गया, ना ही मैनपुरी के उपचुनाव में उन्हें आगे किया गया और ना ही योगी कैबिनेट का वह हिस्सा बनी। लेकिन इस बीच यहाँ पर यह भी दावे किए गए कि कहीं ना कहीं फूलपुर सीट से उन्हें आगे किया जा सकता है। अब ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर ये अटकलें आज भी तेज है कि अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो मैनपुरी सीट एक बार फिर से चर्चा का विषय बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि अपर्णा को लेकर पहले दावे किए गए थे कि बीजेपी अपर्णा को मैनपुरी से उतारना चाहेगी जब नेताजी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन अपर्णा की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि वह मैनपुरी से अपने परिवार के खिलाफ नहीं उतरेंगी। ऐसे में देखा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन बीते कुछ महीने पहले अपर्णा बिष्ट यादव की मुलाकात कुछ दिग्गज नेताओं से हुई है बीजेपी की, जिसके बाद से कहा जाने लगा कि वह अब चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं। लेकिन इसी बीच अपर्णा बिष्ट यादव ने अपने चाचा ससुर यानी कि शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की, जिसके बाद ये कहा जाना शुरू हो गया उनके समर्थकों की तरफ से कि कहीं ना कहीं घर वापसी हो सकती है। अब आने वाले दिनों में ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगी या फिर नहीं। अगर वह रुख करती है तो अखिलेश यादव किसी सीट से उन्हें उतारना चाहेंगे इस बार या फिर नहीं, क्योंकि पहले वह साफ तौर पर इनकार कर चुके थे। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव अगर लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो क्या वह अपनी जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ उतरती हुई नजर आएंगी, यानी कि मैनपुरी से वह चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी या फिर नहीं? अब देखना यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में ही होगा, जो काफी ज्यादा नजदीक है। देखना होगा कि पार्टी हाईकमान इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है और उन आदेशों को कितना फॉलो करती हैं अपर्णा यादव। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9।